आइए दोस्तों जानते हैं 29 जनवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। वो एयरफोर्स के दो ताकतवर फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 आपस में टकराकर क्रैश हो गए। अनुमान के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टकराने के बाद दोनों का मलबा एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के भरतपुर में मिला। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक सुखोई विमान के दोनों पायलट सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वहीं मिराज विमान के पायलट की मौत हो गई। राजस्थान में शनिवार को लगातार तीसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर, जोबनेर, जयपुर और चूरू में आज न्यूनतम तापमान -1 रहा। कई इलाकों में ओस की बूंदें खेतों में जम गई। कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर समेत कई शहरों में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार रात का टेम्परेचर 1 से लेकर 5 डिग्री तक रहा। गोवा में टूरिस्ट की प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर यहाँ की सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि टूरिस्ट के साथ या उनकी सोलो फोटो खींचने से पहले उनसे इजाजत जरूर ले ले, खासकर जब वे धूप में लेटे हो या फिर समुद्र में मस्ती कर रहे हो। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटकों की निजता का सम्मान हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने भीलवाड़ा पहुंचे। मालाशेरी डोंगरी में उनके दर्शन के बाद मोदी ने गुज्जरों से कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइश ही कमल से है। उन्होंने कहा कि यहाँ संयोग की है कि देवनारायण के जन्म का 1111वां वर्ष और भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। G20 के लोगों में दुनिया को कमल पर बैठाया है। वही भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में चल रही है। कांग्रेस की इस यात्रा में PDP चीफ महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इत्तिजा मुफ्ती के साथ शामिल हुई। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आई। यात्रा के दौरान राहुल ने पुलवामा में 2019 में बम विस्फोट में हुए शहीद CRPF के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। वही राहुल की सुरक्षा में चूक को लेकर खड़गे ने शाह को चिट्ठी लिखी। एक दिन पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे। राहुल की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। वहीं नेपाल से 2 शिलाएं शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं। इसमें श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी है। हालांकि इनसे बनी मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाएंगी या परिसर में कहीं और स्थापित होगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इस पर राम मंदिर ट्रस्ट ही अंतिम फैसला लेगा। जापान में महामारी का खतरा बना हुआ है। कोरोना के खतरे के बीच जापान सरकार ने कोरोना को नॉर्मल फ्लू माना है। जापान के अलावा साउथ कोरिया में भी कोरोना के केस में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ बीते 24 घंटों में 31,000 से ज्यादा केस मिले। दूसरी तरफ भारत में नए केस रोजाना घट रहे हैं। देश में नए केस में 53% की कमी आई है। यह रिकवरी रेट 98.81% पर है। वही झारखंड के धनबाद में शुक्रवार रात 1 बजे एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई, जिसमें डॉक्टर दंपति समेत 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के वक्त सभी लोग सो रहे थे। डॉक्टर का शव बाथटब से मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए पानी के टब में बैठ गए थे, यहीं उनकी लाश मिली है। दम घुटने की वजह से डॉक्टर की भी मौत हो गई। हिमाचल के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के जरिए दवाइयां पहुंचाने के लिए सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इसको लेकर सरकार लागत के आकलन में जुट गई है। यहाँ आकलन किया जा रहा है कि गाड़ियों की तुलना में ड्रोन सस्ता बैठेगा या नहीं। अगर गाड़ियों की तुलना में ड्रोन सस्ता बैठ रहा है तो जल्द ही ड्रोन के जरिए हिमाचल के दुर्गम इलाकों में दवाइयां समेत सैंपल उठाने का कार्य शुरू किया जाएगा। चीन स्पेस प्रोग्राम की आड़ में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की रिपोर्ट में नासा के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपने स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल आर्थिक, सैन्य और तकनीकी ताकत को बढ़ाने के लिए कर रहा है। ऐसा करके चीन अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को चुनौती देना चाहता है। चांद के हिस्सों पर कब्जा कर सकता है चीन। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में भुखमरी के हालात पैदा हो गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफगानिस्तान में 31 लाख बच्चे और 8.40 लाख कुपोषित महिलाएं कुपोषण की कगार पर है। वही देश में 95% आबादी को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। पर्याप्त खाना और कपड़े न मिलने की वजह से अफगान में बच्चे कमजोर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।